प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। एसडीएम नीलम वर्मा अपनी सादी सी साड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पर सवार तेजी से अपनी स्कूल की सहेली की शादी में जा रही थी। एकदम आम सी औरत की शक्ल में ना कोई सरकारी गाड़ी, ना कोई सिक्योरिटी, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए जैसे ही वो शहर के करीब पहुंची तो सामने पुलिस की चौकी नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी चौकी के बाहर सड़क पर खड़े थे और बीच में दरोगा संजय कुमार वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही एसडीएम नीलम वर्मा को हाथ में डंडे के इशारे से रुकने को कहा तो नीलम वर्मा ने स्कूटी रोड से नीचे उतार ली और साइड में लगा दी। दरोगा ने कड़क आवाज से कहा, कहाँ जा रही हो? दरोगा ने सवाल किया। नीलम वर्मा ने कहा, सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूँ। नीलम वर्मा ने बड़े आहिस्ता से जवाब दिया। दरोगा संजय कुमार ने ऊपर से नीचे तक नजर मारी। नीलम वर्मा 27 साल की एक खूबसूरत औरत थी और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा जी, सहेली की शादी में दावत खाने जा रही हूँ, लेकिन हेलमेट तुम्हारी चाची पहनेगी क्यों नहीं पहना? और ये स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान भुगतना पड़ेगा। दरोगा संजय कुमार ने चालान पैड निकालते हुए कहा। नीलम को अंदाजा हो गया था इसकी नीयत खराब हो गई है और ये एक बहाना है। वो बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। ओ मैडम जी, हमें कानून सिखाने की कोशिश ना करो। उसने दूसरी तरफ खड़े एक सिपाही को देखा और फिर नीलम की ओर देखते हुए फुसफुसाया, बिना खुराक के नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना ही पड़ेगा। अचानक दरोगा ने जोरदार थप्पड़ नीलम के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल जवाब कर रही है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। नीलम का सिर एक पल के लिए चकरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। चौकी इंचार्ज दरोगा ठहाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, लगता है अभी भी अकड़ बाकी है। अरे तेरे जैसी पता नहीं कितनी को सही कर चुका हूँ, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, सर इसे थाने ले चलो, वहाँ आराम से इसकी सेवा पानी करेंगे। दरोगा सिर हिलाकर बोला, हाँ इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ में आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने नीलम को बाजू से पकड़ा और झटका देकर खींचा और कहा, चल गाड़ी में बैठ। नीलम ने झटक कर अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक सिपाही से कहा, इसका घमंड तो देखो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर नीलम वर्मा के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। नीलम दर्द से करा उठी, लेकिन अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितने और कहां तक गिर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी में डंडा मारा और बड़बड़ाया, बड़ी शरीफ बनती है, अब तेरा खिलौना बनाकर खेलेंगे। नीलम वर्मा अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और ये लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दरोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखी है तेरे जैसी अकड़ वाली पुलिस से भिड़ेगी, आज मजा चखाता हूँ, चलो ले चलो, इसे थाने में वहीं समझाएंगे। एसडीएम नीलम वर्मा अब भी चुप ही थी। उन्होंने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वो देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन को कितना बदनाम कर सकते हैं, कितनी हद तक ये लोग अत्याचार कर सकते हैं। दरोगा संजय कुमार अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक ऐसी औरत खड़ी थी जिसके नर्म मुलायम खूबसूरत गाल पर तमाचे पड़े थे, जिसके बालों को खींचा गया था, जिसे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर सड़क पर घसीटा गया था। लेकिन वो अब भी किसी बुत की तरह बिल्कुल खामोश खड़ी थी। ना कोई चीख, ना कोई आह। दरोगा संजय कुमार ने गुस्से से आंखें तरेड़ते हुए अपने सिपाहियों की तरफ देखा और गुर्राकर बोला, ले चलो, इसे थाने में वहीं बैठकर सोचेंगे कि इस सिर छड़ी औरत का क्या इलाज करना है। फिर क्या था, 2 सिपाही आगे बढ़े और नीलम वर्मा के दोनों हाथों को कसकर पकड़ा और धक्के देते हुए उसे घसीटते हुए जीप की ओर ले जाने लगे। तभी पहली बार नीलम वर्मा की आवाज गूंजी। उसने झटके से कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन उस चीख में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसा गुस्सा था जो अंदर तक खौल रहा था। दरोगा ठहाका मारकर हंसा और बोला, ओह अब जुबान भी चलने लगी है, चलो थाने में और देखेंगे कि वहाँ कितनी लंबी जुबान चलती है तेरी। थाने में घुसते ही दरोगा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, ओए कहाँ गए, चाय पानी लगाओ जल्दी, एक स्पेशल माल आया है आज। नीलम वर्मा अब भी बिना बोले थाने की दीवारों को देख रही थी।
वो देख रही थी कि कैसे ये लोग उन बेगुनाहों के साथ पेश आते हैं जो कभी आवाज नहीं उठा पाते। तभी एक सिपाही दरोगा संजय कुमार की तरफ झुककर फुसफुसाया, क्या केस है साहब? सिपाही ने पूछा तो दरोगा संजय कुमार ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं रे, कोई चोरी या कोई झेपकटी जो मन करे लगा देना, बस अंदर डालकर इसका गुरूर तोड़ना है। और ज्यादा सवाल नहीं पूछने नीलम वर्मा तो सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी कुछ कहने से बच रही थी, जैसे वो चाह रही हो कि पुलिस वालों की गिरावट की ये कहानी खुद उनके मुंह से बाहर निकले। तभी दरोगा कुर्सी पर बैठ गया, हाथ में कलम लिया और टेबल पर उसे घुमाने लगा। फिर आंखें नीलम पर गड़ाकर बोला, नाम बता अपना, कहाँ रहती है, किसके घर की है? नीलम चुप रही। दरोगा ने फिर सवाल दोहराया, सुना नहीं नाम क्या है तेरा? लेकिन नीलम की खामोशी अब भी वैसी ही थी जैसे कोई पत्थर की दीवार हो। तभी दरोगा ने टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटका कि आवाज पूरे थाने में गूंज गई और गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता जल्दी। नीलम ने बिना चेहरा बदले जवाब दिया, जी नेहा कपूर। दरोगा ने उसके चेहरे को घूरा और हंसकर बोला, ओह बड़ी समझदार निकली, तू झूठ बोलने में भी तजुर्बा है, लेकिन याद रखो ज्यादा चालाकी की तो बहुत भारी पड़ेगी, गलती एक भी की तो पछतावे का वक्त भी नहीं मिलेगा। नीलम वर्मा को जबरदस्ती उस सड़े हुए लॉकअप में धकेल दिया जहां पहले से 2 कैदी बैठे हुए थे। उनमें से एक ने नीलम की तरफ देखा और बोला, बहन तूने क्या कांड कर दिया? नीलम ने हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। अब वो बस देख रही थी कि यह पूरा तंत्र कितना सड़ चुका है। अगर एक एसपी को ऐसे बिना वजह अंदर ठूंस सकते हैं तो फिर आम लोगों की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। नीलम अब उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब देख रही थी, सुन रही थी और हर हरकत को समझ रही थी। दरोगा संजय कुमार ने एक झूठी रिपोर्ट बनवाई और बोला, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। फाइल मेज पर मारी और कहा, चलो जल्दी। एक सिपाही ने पूछा, पर सर बिना सबूत के? दरोगा हंस पड़ा, बोला, इस थाने में सबूत मंगाए नहीं, सबूत बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आया और नीलम के कंधे पर जोर से हाथ मारा, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। दरोगा ने हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक सख्त आवाज आई, रुक जाओ। सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर SHO सुरेंद्र सिंह खड़ा था, जिसकी छवि बाकी से थोड़ी अलग मानी जाती थी। उसने अंदर नजर डाली और औरत की हालत देख उसके माथे पर लकीरें खिंच गई। पूछा, ये सब क्या हो रहा है? संजय कुमार मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप औरत हद से ज्यादा दिमाग दिखा रही थी, सबक सिखा रहे हैं। सुरेंद्र ने नीलम को गौर से देखा, उसके हाव भाव किसी आम औरत जैसे नहीं लग रहे थे। पूछा, इसका जुर्म क्या है? संजय घबरा गया, बोला, सर चेकिंग में बदतमीजी की थी, सुरेंद्र को कुछ गड़बड़ लगी। उसने नीलम से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? नीलम चुप रही। संजय हंसकर बोला, सर ये तो अपना नाम भी नहीं बता रही। सुरेंद्र अब पूरी तरह से चौकन्ना हो गया था। उसने सिपाही को हुक्म दिया, इसे अकेली कोठरी में डालो। संजय हैरान रह गया, लेकिन सर सुरेंद्र ने सख्ती से कहा, मैं खुद रहूंगा इसके पास। उसके आदेश पर नीलम को एक दूसरी कोठरी में बंद किया गया, जो पहले से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। नीलम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक कोने में टूटा हुआ टेबल पड़ा था और पास में एक जंग लगा लोहे का रोड पड़ा था। अब वो इस गंदे सिस्टम का असली चेहरा और करीब से देख रही थी। हर पल उसकी आंखें ये समझ रही थीं कि कानून बस फाइलों तक सीमित रह गया है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। संजय कुमार डरकर चौंक गया। पूछा, गाड़ी कौन सी है? सिपाही घबराते हुए बोला, सर गाड़ी सरकारी है। वो जल्दी जल्दी बाहर गया और जैसे ही गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हड़बड़ाकर वापस आया और धीमे लहजे में बोला, सर संजय कुमार झुंझलाया। क्या हुआ, कौन है? सिपाही कांपते हुए बोला, सर DM साहब आए हैं। संजय कुमार का चेहरा फट पड़ गया। SHO सुरेंद्र सिंह भी चौकन्ना हो गया, क्योंकि अब मामला सीधे ऊपर पहुंच चुका था। DM साहब ने थाने में कदम रखा और उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने संजय कुमार की तरफ देखा और कड़क आवाज में पूछा, दरोगा संजय कुमार, यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? संजय घबराया हुआ बोला, कुछ भी नहीं सर,
बस एक छोटा सा केस है। डीएम साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनके माथे पर बल पड़ गए। फिर उन्होंने कोठरी में झांका और बोले, ये कौन है? सर, इस औरत पर 420 और ठगी का केस है। डीएम साहब ने पूछा, सबूत है तुम्हारे पास? उन्होंने फिर पूछा, क्या कुछ सबूत है तुम्हारे पास? संजय अब पूरी तरह फंस चुका था। डीएम साहब ने औरत से सीधा सवाल किया, क्या नाम है तुम्हारा? और पहली बार नीलम वर्मा ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, एसडीएम नीलम वर्मा। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे उतर गए। संजय कुमार के तो हाथ पैर कांपने लगे। बाकी सारे सिपाही चौंक कर खड़े हो गए। संजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अफसर जिसे वो ठग समझ रहा था, वही अफसर निकली जो पूरे जिले का कानून चला रही थी। असल में वो कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि वही औरत खुद एसडीएम नीलम वर्मा निकली, जिसको सड़क पर घसीटा गया, बाल पकड़कर खींचा गया, थप्पड़ मारे गए। जैसे ही ये बात सबके सामने आई, पूरे थाने में खलबली मच गई। सब सिपाही तो सन्न रह गए। डीएम साहब ने अपनी तीखी नजर दरोगा संजय कुमार पर डाली और गुस्से में बोले, संजय कुमार, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तू एक सीनियर अफसर पर झूठा इल्जाम थोपने लगा? संजय कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि वहीं खड़े एसएचओ सुरेंद्र सिंह जोर से बोले, सर, मैंने तो पहले ही कहा था कुछ गड़बड़ है। अब तो संजय बिल्कुल अकेला पड़ गया था। तभी नीलम वर्मा ने अपनी शांत लेकिन सख्त आवाज में पहली बार सीधा फैसला सुना दिया और बोली, संजय कुमार, तू अब नौकरी से गया। तेरी सस्पेंशन पक्की है और तेरे खिलाफ अब मुकदमा भी चलेगा। ये सुनते ही संजय की तो जैसे सांसें अटक गई। बाकी पुलिस वालों ने उसे मुंह फेर लिया। सुरेंद्र सिंह ने उसी वक्त आवाज लगाई, हवलदार साहब, इसको पकड़ो और लॉकअप में डाल दो। लेकिन तभी संजय कुमार ने जेब से एक मोड़ा हुआ कागज निकाला और हंसते हुए बोला, रुको मैडम, ये देख लो, पहले फिर जो करना हो कर लेना। और वो कागज उसने दिखाया। डीएम और नीलम वर्मा दोनों ने फौरन उसकी तरफ देखा। संजय बोला, ये रहा मेरा ट्रांसफर का ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब आप चाहे जितनी भी नाराज हो जाओ, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरा थाना फिर से सन्न पड़ गया। नीलम ने वो कागज हाथ में लेकर पढ़ा। डीएम ने आंख तरेरी और एसएचओ सुरेंद्र सिंह से कहा, जाओ और पता करो कि ये कागज असली है या बस दिखावे का। सुरेंद्र ने कंप्यूटर में रिकॉर्ड देखा और सिर उठाकर बोला, सर, ये तो असली है, लेकिन इसने अभी तक नया दरोगा को चार्ज नहीं सौंपा। यानी अभी तक यही यहाँ का असली दरोगा बना बैठा है और सारी बदमाशी इसी के दौर में की गई है। अब तो कोई भी इसे नहीं बचा सकता। नीलम वर्मा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहां तू औरों को डालता था। सिपाहियों से पकड़ो और ले जाओ अंदर। डीएम ने भी सिर हिलाकर इशारा कर दिया। जैसे ही 2 सिपाही उसे पकड़ने बढ़े, संजय ने फिर चाल चली और बोला, रुकिए मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि पूरी गलती मेरी ही है? फिर उसने थाने के और पुलिस वालों की तरफ इशारा करके कहा, ये सब मेरे साथ हैं, ऊपर तक सारे जुड़े हुए हैं। कुछ पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने माहौल भांपते ही एक एक को घूरना शुरू कर दिया। नीलम वर्मा ने डीएम की तरफ देखा और बोली, अब ये पूरा थाना ही साफ करना पड़ेगा, कोई बचा नहीं रहेगा। डीएम ने भी कहा, जो हुक्म मैम, अब एक एक का हिसाब लिया जाएगा। और जैसे ही जुबान से ये बात निकली, थाने में जैसे बिजली गिर गई हो। थाने के बाहर कुछ पत्रकार चुपचाप थाने के बाहर खड़े थे, जिनको पहले से शक था कि थाने में कोई बड़ी खींचड़ी पक रही है। जैसे ही उन्हें ये खबर लगी कि पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है, वैसे ही उन्होंने अपने मोबाइल से खबरें इधर उधर पहुंचानी शुरू कर दी। अब ये मामला दबने वाला नहीं था। तभी एक लंबी काली शीशों वाली चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और खुद एसएसपी साहब बाहर निकले। चारों तरफ देखा तो सबका चेहरा उतरा हुआ। थाने के सारे अफसर एक तरफ दुबके खड़े थे और एसएसपी साहब बोले, ये कब से तमाशा चल रहा है यहाँ? लेकिन डीएम और थाना इंचार्ज साहब बिल्कुल शांत खड़े थे। एसडीएम नीलम वर्मा ने सीधा एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, आपको क्या लगता है आप बच जाओगे? सुरेंद्र सिंह ने झट से फाइल निकाली और नीलम वर्मा को पकड़ाई, जो फाइल सीधे एसएसपी साहब के सारे काले धंधों की पोल खोल रही थी।
नीलम वर्मा ने वो फाइल एसएसपी साहब की तरफ बढ़ाई और बोली, लो देखो, इसमें तुम्हारे सारे करतूत भरे पड़े हैं। एसएसपी साहब के माथे से पसीना टपकने लगा। डीएम साहब ने बिना देर किए ऊंची आवाज में हुक्म दिया, पकड़ो इसे और अभी के अभी गिरफ्तार करो। पूरा थाना हैरान रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार यूं खुलेआम ललकारा था। जैसे ही एसएसपी की गिरफ्तारी हुई, पूरे जिले में तूफान सा मच गया। मामला अब ऊपर ढाका तक पहुंच गया था। सीएम तक बात पहुंची और वहीं से सीधा हुक्म आया, जिले में जितने भी अफसरों ने मिलकर गड़बड़ी की है, उन सबको पकड़कर अंदर डालो। अगले ही 2 दिन में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ऊपर बड़े अफसर और गिनती भर के नेता गिरफ्तार कर लिए गए। पूरे फरीदपुर जिले की हवा बदल गई। अब चारों तरफ बस एक ही चर्चा थी, एसडीएम नीलम वर्मा की ईमानदारी और हिम्मत, जिसने पूरा सड़ा गला सिस्टम हिलाकर रख दिया। अब प्रशासन में एक नई रफ्तार थी, एक नई सोच थी और सबसे बढ़कर एक डर था कि अब कोई भी बच नहीं पाएगा। नीलम वर्मा का काम अब पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि अगर अंदर से इरादा साफ हो तो सारा का सारा मुल्क भी सुधर सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।